की कथा आपको मरने के बाद फल प्राप्त करवाएगी, परंतु राम कथा का प्रभाव है कि आपको जीते जी अभी फल प्राप्त होगा, इसी पल इसी समय। ये दावा है हमारा व्यासपीठ से, और मैं अपनी तरफ से नहीं, ग्रंथ में जो लिखा है वो आपको बता रहा हूं। और इसी प्रकार एक बार की बात बताऊं आपको। एक घर में एक दादाजी थे, कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे महाराज। अगर उनके बच्चे बहू या कोई घरवाला कहता कि बाबा भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो, परंतु बाबा नहीं लेते, नाराज हो जाते कि भगवान का नाम मत लेना मेरे सामने। तो घरवाले बड़े परेशान कि बोले इस बाबा का क्या करें, अब कैसे इसका उद्धार होगा। तब सभी परिवार वाले बाबा को लेकर एक महात्मा के पास गए और महात्मा जी से बोले कि हे महात्मन, ये हमारे दादाजी हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और अब ये वृद्ध हो चुके हैं, कैसे इनका उद्धार होगा। हम सब परिवार वाले बड़े चिंतित हैं। आपको बता दूं, यदि आपके जीवन में कभी कोई समस्या आ जाए तो आप संत के पास जाइएगा। संत के पास सभी समस्याओं का समाधान होता है। और संत जी ने कहा कि दादाजी को मेरे पास बुलाइए और मैं अभी 1 मिनट में इनका उद्धार कर देता हूं। दादाजी को बुलाया गया। संत जी ने कहा कि दादाजी भजन नहीं करते, कि नहीं करता, तो अब तो कर लो, कि नहीं करूंगा। तो भगवान का नाम तो ले लो, कि नहीं लूंगा। कि तो एक बात तो कह दो। कि बोले क्या? कि बोलो राम। बाबा नहीं बोले, मैं नहीं बोलूंगा महाराज। अरे बाबा एक बार तो बोल दे राम। तब घर वालों ने जबरदस्ती कहा बाबा एक बार बोल दे, एक बार से क्या फर्क पड़ेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। बाबा ने सोचा चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं, एक बार से ही अगर उद्धार हो रहा है तो बोल लेता हूं। और बाबा ने बोल दिया राम। और जैसे ही बाबा ने राम बोला, संत जी ने कह दिया ले जाओ इनको घर, हो गया इनका उद्धार। अब सब घर वाले चिंतित, बोले कैसे महाराज? अरे क्या हो गया, तुम घर ले जाओ। और देखिए संयोग, बाबा को घर ले गए। ले जाके अचानक दादाजी की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि मौसम खराब था, बारिश हो रही थी उस दिन। बाबा को भिंगा दिया ले जाते में, और बाबा को खांसी जुकाम हो गया और बाबा जी बेचारे चले गए परम धाम, मर गए बाबा जी। परंतु आप देखिए, जब मर के बाबा जी की आत्मा जब यमलोक में गई यमराज के पास, तो यमराज के पास एक व्यवस्था है, वहां चित्रगुप्त जी बैठते हैं। कोई भी जब जीव संसार से मर के और वहां जाता है यमपुरी में, तो उसका हिसाब किताब देखा जाता है कि इसने अपने जीवन में क्या क्या पुण्य किया है, क्या क्या पाप किया है, क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है, कब कथा सुनी है और कब इन्होंने झूठ बोला है। सब कुछ लिखा रहता है, हमारी एक एक पल की बात वहां पर। और महाराज आज जैसे ही दादाजी वहां गए, चित्रगुप्त जी ने उनका हिसाब किताब देखा, पूरी कॉपी देख ली। पूरी कॉपी में सभी पाप लिखे थे। बाबा ने जिंदगी में कभी पुण्य किया ही नहीं था। चित्रगुप्त जी ने देखा और बोले यमराज जी से, यमराज जी इसकी डायरी में तो पापों से भरी पड़ी है, कुछ नहीं लिखा, केवल पाप ही पाप किया है इसने। लेकिन जब आखिरी का पन्ना खोला, जब डायरी का लास्ट वाला आखिरी पन्ना, तो उस पे लिखा था कि दादाजी ने एक बार राम का नाम लिया है। जैसे ही वो पन्ना खोला, चित्रगुप्त जी दंग रह गए महाराज, पूरा हिसाब किताब भूल गए। तो बोले यमराज जी रुको रुको रुको। तो बोले क्या हुआ? कि महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, जीवन भर झूठ बोलता रहा, बेईमानी करता रहा, पंडितों को ठगता रहा, साधुओं को ठगता रहा, परंतु एक काम इसने अच्छा किया है। बोले क्या? कि इसने अंत समय में एक बार राम का नाम लिया है। अब महाराज आप ये बताइए कि एक बार राम के नाम लेने का क्या फल होता है, वो फल इनको प्राप्त कराया जाए। तो यमराज जी बोले
कि चित्रगुप्त जी हमें सभी पाप और पुण्य का फल पता है, किस पाप का क्या फल मिलता है, किस पुण्य का क्या फल मिलता है, परंतु ये घटना पहली बार सुन रहा हूं मैं। एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तब चित्रगुप्त जी बोले तो क्या करें महाराज, अब इसका क्या करें दादाजी का। तो यमराज जी बोले तो एक काम करते हैं, हमें तो पता नहीं इनको क्या फल देना है, पर इनको ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं। ब्रह्मा जी को जरूर पता होगा कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। तब क्या आपके नाक में बालों का जंगल बना हुआ है? हमारे पास है उसको साफ करने का परफेक्ट सोल्यूशन। तब उस दादाजी को ब्रह्मा जी के पास ले गए यमराज जी, और जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये जीव संसार से आया है, इसने जीवन भर पाप किया, परंतु एक बार राम का नाम लिया है, इनको क्या फल दिया जाए। ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी भी दंग रह गए। बोले राम नाम का फल क्या होता है ये तो हम जानते हैं, परंतु एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है ये तो हमें भी नहीं पता। तब यमराज जी बोले तो महाराज किसको पता है, फिर हम कहां जाएं पूछने। तो ब्रह्मा जी बोले शंकर जी के पास जाइए, क्योंकि शंकर जी राम राम जपते रहते हैं, उन्हें अवश्य पता होगा कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है। अच्छा आप ये बताओ, आपकी समझ में आ रहा है क्या? तो एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है? तो ब्रह्मा जी बोले कि इसका तो हमें भी नहीं पता, आप शंकर जी के पास जाइए। जब शंकर जी के पास यमराज उस दादाजी को लेकर, ब्रह्मा जी साथ में, चित्रगुप्त भी साथ में, सब लोग लेकर उस जीवात्मा को शंकर जी के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम किया और कहा भोलेनाथ। शंकर जी समाधि में थे। शंकर जी जागे और पूछा बताइए ब्रह्मदेव कैसे आना हुआ आपका। बोले प्रभु एक जीव आया है संसार से, इसने जीवन भर पाप किया है, एक बार राम का नाम लिया है, अब हमारी समझ में नहीं आता इसको क्या फल दिया जाए। जैसे ही शंकर जी ने सुना महाराज, शंकर जी भी चक्कर में पड़ गए। बोले ब्रह्मा जी सुनो, राम का नाम तो हम लेते हैं और अखंड लेते रहते हैं, पर एक बार राम कहने का क्या फल होता है ये तो हम भी नहीं जानते। तब ब्रह्मा जी बोले तो प्रभु कहां जाएं, अब कौन बताएगा कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है। तब शंकर जी ने कहा कि एक काम करिए, जिसका नाम है ना उसी के यहाँ जाइए, वही बताएगा क्या फल होता है। और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा आज देखिए आप संयोग, आपका स्वयं आपका नाम है, आपको अवश्य पता होगा। तब भगवान श्री राम बोले कि वो जीवात्मा कहां है। तो वो पीछे खड़ा था। शंकर जी ने बुलाया कि ये है प्रभु। भगवान श्री राम जी ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाकर उनसे कहा कि अब आप जा सकते हैं। तब सब लोग चक्कर में पड़ गए और यमराज जी फिर हाथ जोड़कर पूछने लगे प्रभु ये तो बता दो कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। तो भगवान बोले तुम्हारी अभी भी समझ में नहीं आता, इसके एक बार राम कहने से शंकर जी, ब्रह्मा जी और स्वयं यमराज तुम इसको मेरे यहां लेकर आए हो और आज ये मेरी गोद में बैठा है। और इस बात को तुम अच्छे से जानते हो कि जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है वो कभी फिर जीव लौटकर संसार में नहीं जाता, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती। ये होता है एक बार राम कहने का फल। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर पाते महाराज, हम लोगों को संशय रहता है। जिस प्रकार सती जी को संशय हो गया था, और जिसको संशय होता है उसका विनाश हो जाता है। क्यों कि संशयात्मा विनश्यति। और इसके ठीक विपरीत यदि आप विश्वास रखते हैं, यदि आपके अंदर विश्वास है, तो मैं आपको बता दूं कि विश्वासम
फलदायकम। आप पत्थर में भगवान मान लो, पत्थर आपके लिए भगवान बन जाएगा।